वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एस के जी में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए गए हैं जो ईशावास्य है, इसका जो पूर्ण सार है वो हम हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो ईशावास्य उपनिषद है इसका पूर्ण सार क्या प्रतिपादित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो ईशावास्य उपनिषद है वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसे हम ईशोपनिषद भी कहते हैं या ईशावास्य उपनिषद के रूप में जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है, ईशा यानी कि ईश्वर की उपासना की गई है इसमें। इस अध्याय या उपनिषद की जो विशेषता है कि इसका जितना भी अधिक अध्ययन किया जाता है या मनन किया जाता है उतने ही अर्थ या भाव गहन होते हैं। अंततः प्रत्येक अध्यायता इसके शब्दों का विभिन्न अर्थ करता है और भावों को भी विविध रूप में प्रस्तुत करता है। सामान्यतः इसके विवेचन विषय का जो विचार किया जाए तो इसे संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, जो आपको कम दिखाई दे, आप मेरी बातों को सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है आपको साफ दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है हमारा जो है त्यागपूर्ण भोग। ठीक है, इसी पे डिपेंडेड हमें जो 2 पैरे मिलेंगे देखने को। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यागपूर्ण भोग यानी कि इसमें संदेश दिया गया है कि संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए खाना पीना आदि उपभोग करने पड़ते हैं, परंतु भोगों को भोगने का जो अर्थ है वह यह नहीं है कि मानव अत्यंत स्वार्थी बन जाए और अतीव धन का संचय करता रहे। उपभोग की सामग्री ईश्वर प्रदान है जो सभी के लिए है, अतः उपभोग करना चाहिए परंतु त्याग के भाव से। इसलिए उपनिषद में कहा कि तक्तेन भुंजिता, तने तक्तेन भुंजिता यानी कि त्याग भाव से उपभोग करो। भोग और उपभोग समान रूप से एक दूसरे को भोजन करने आदि का अवसर मिले, यानी कि अपने साथ दूसरे को भी क्या है भोजन करने का अवसर मिले। अंततः किसी के धन के प्रति लालच करना उचित नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है, सबको देखता है, वो उसी का अवश्य भोग करे जो तुम्हारा है, दूसरे का जो धन है उस पर ध्यान न दे। दूसरा पॉइंट हमारा सत्कर्मों का सुफल। जो मानव अच्छे कर्म करता है, शास्त्रों के अनुरूप मार्ग पर चलता है, अपने रमणीय कर्मों को करता है और निषिद्ध कर्मों को करता है, अर्थात शुभ कर्म करते हुए सदा आचरण करता है, निषेध व सुख पूर्वक, अर्थात तुम शुभ कर्म करते हुए सद आचरण करता है और निस्संदेह व सुखपूर्वक 100 वर्ष तक की आयु को प्राप्त करता है। दूसरी बात यह है कि सुकार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे कर्म कष्ट नहीं देते जो दुखदाय है। वे कर्म इस लोक में व परलोक में कष्टदाय सिद्ध नहीं होते। न कर्म लिप्यते, अर्थात शुभ कर्मों का जो फल होता है वो शुभ होता है। यही ध्यान में रखकर मानव को सचित्रवान होना चाहिए और कर्मों को करना चाहिए, यानी कि क्या व्यक्ति को हमेशा क्या है अच्छे कर्मों को करता रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें क्या है अच्छे जो कर्मों के बदले में अच्छे फल मिलेंगे और व्यक्ति को कर्म कष्ट नहीं देंगे, यानी कि कर्मों के द्वारा उसे क्या है कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस प्रकार अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है उसी प्रकार जो असत्कर्म यानी कि कुकर्म करने से क्या होता है, असत्कर्मों का कुफल, तो उसका क्या हमें कुफल ही मिलेगा। जहाँ अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम होता है वहाँ पर असत्कर्मों का क्या है अशुभ परिणाम यानी कि बुरा परिणाम मिलता है। उपनिषद में कहा गया है कि असूर्य नामक जो लोक है यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा अर्थात कष्ट ही कष्ट है। वहाँ वे व्यक्ति मर जाते हैं जो अपनी इच्छा के विरुद्ध अनुचित आचरण करते हैं। अतः अशुभ गति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि शुभ कार्य करें, अन्यथा कुआचरण करने वाले तुच्छ गति मिलते हैं जो सदा कष्टदायी होते हैं, यानी कि जो गलत आचरण करता है उसे क्या हमेशा गलत फल प्राप्त होता है। अगला है इसमें ईश्वर की महत्वता। ईश्वर की महत्वता के बारे में बताया है, जहाँ पे कहता है कि मानव को यह नहीं भूलना चाहिए कि परम सत्यवान ईश्वर का कण कण में व्याप्त है। संसार में जो कुछ भी गतिशील है वह ईश्वर है, वह ईश है, वह एक है और सभी का पालन पोषण करने वाला है।
इसकी महत्ता को समझना बहुत कठिन है। वह असीम है अर्थात सीमा से रहित है, और मानव जो सीम है वह देवता है भी उसे सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते। वह एक स्थान पर स्थित होता हुआ भी सर्वत्र विद्यमान है। किसके बारे में कहा गया है? ईश्वर के बारे में कहा गया है। वह पास में होता हुआ भी दूर है और बहुत दूर होता हुआ भी पास में। तदु दूरे तदनिके, इसके इस तरह से की जो पंक्तियाँ इसमें कही गई है कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर संसार के बाहर भी कोई जगह नहीं है, संसार के अंदर कोई नहीं है जहाँ पर ईश्वर व्याप्त ना हो, उसका स्वरूप विचित्र ना हो। वह शुद्ध और ज्योतिर्मय अशरीर स्वयं उत्पन्न अशुभ रहित जो ईश्वर है वो क्या है? शुद्ध है, ज्योतिर्मयी है, अशरीरी है, यानी कि उसका कोई शरीर नहीं है, स्वयं उत्पन्न, वह अपने आप उत्पन्न हुआ, अशुभ रहित है, सर्वत्र दृष्टा, व सब देखता है, सर्वज्ञाता, सब जानता है, बुद्धिमान है, सर्वनियत है, अंतर्यामी है, सभी का रक्षक है, सभी का पोषण करने वाला है और संसार की व्यवस्था प्रदान करने वाला है। अतः प्रत्येक प्राणी को उसके महत्व को समझना चाहिए। अगला पॉइंट इन्होंने दिया आत्म शरीर, आत्मा और शरीर के बारे में। संसार के दो पक्ष है, चेतन और अचेतन, जिससे समस्त संसार गतिशील है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक शरीर के दो भाग भी है, चेतन और अचेतन। चेतन तत्व शरीर के अंदर विद्यमान होता है, इसके अभाव में शरीर निरर्थक है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं है, जो कि आत्मा रूपी है, उसी चेतन कहा गया। शरीर नश्वर है, आत्मा के अभाव में निष्क्रिय है। शरीर तो क्या है, नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा के अभाव में वो बिना क्रिया के है, यानी कि उसमें कोई क्रिया ही नहीं होगी अगर उसमें आत्मा नहीं है। ठीक है, वह व्यर्थ है और भस्मात्म शरीर है। ठीक है, अंत मानव शरीर का जो मोह है छोड़ देना चाहिए। आत्मा सत्य है, वे शरीर असत्य है। आत्मा क्या है? सत्य है, और शरीर क्या है? असत्य है। क्योंकि क्या है, शरीर तो मर जाता है, उसे हम जला देते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं मरती, वो क्या है? सत्य है। वह आत्मा परमात्मा का अंश है जो शरीर में समान है। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही एक अंश है जो शरीर में समान है, समाया हुआ है। यही कारण है कि जो ज्ञानी होते वे अपने से सभी प्राणियों को देखते हैं, यानी कि अपने जैसा ही सभी प्राणियों को मानते हैं। कोई गोरा चिट्टा या कोई लंबा आड़ा टेढ़ा या काड़ा लूला, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको नहीं मानता। ये सभी क्या प्राणी पूर्ण रूप से प्राणी ही है, उन्हें सबको एक जैसा मानता है, गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, वह सभी प्राणियों को अपने में जानता है, यानी कि अपने जैसा ही उसको मानता है। वे किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करते, जिसमें सभी प्राणी के प्रति अपनत्व की भावना रखते, सभी को अपना मानते हैं, और वह सभी के प्रति मोह या शोक भी नहीं रखता। इसी कारण से शरीर आत्मा से भिन्न स्वभाव होने पर भी सभी प्राणी एक ही परमात्मा से बंधे हुए हैं, यानी कि शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा क्या है? सभी की ही एक जैसी है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो यही मानते हैं। सभी के प्रति संसार में अच्छे व्यवहार होना चाहिए, इसमें ये कहा गया है कि आत्मा और शरीर सब क्या है? एक जैसा है। अब आ गया हमारा विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या में संसार में दो तत्व होते हैं, विद्या एक अविद्या। विद्या का तो अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। मानव को संसार में अज्ञान घेरे हुए है, उसी कारण वह अपने को नहीं पहचानता। लोभ मोह में पड़कर अशुभ और अवांछनीय कार्य करता रहता है। मानव क्या है? अज्ञान से घिरा हुआ है और मोह माया में पड़कर अशुभ और अवांछनीय कार्य करता है। ठीक है, वह अपने को नहीं पहचानता। मानव को पहले अविद्या को अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए, यानी कि मानव को क्या अविद्या क्या है उसको अच्छे से जान लेना चाहिए। उसके अवगुण, उसके अदोष अशुद्ध वृत्ति को भी जानना परम आवश्यक है, तभी उसे विराग संभव। इसी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है, और उसी प्रकार से मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस लोक और परलोक के जो महत्व है उसे पता होना चाहिए।
यदि प्रश्नों का समाधान उसे तभी मिल सकता है जब वह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अच्छी प्रकार से कर ले। संसार में रहकर भी विद्या संबंधी ज्ञान संसार में रहकर विद्या संबंधी ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही अविद्या संबंधी ज्ञान भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि केवल अविद्या से ही व्यक्ति बंधा रहता है तो अंधकार में प्राप्त हो जाता है, और यदि अविद्या को न जानकर विद्या में विलीन रहता है तो भी वह अंधकार को प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति है उसको विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अविद्या मृत्युम त्रिष्वा मृत्या विद्या में जो मृत्युम मश्यते, यानी कि अविद्या मृत्यु को प्राप्त करती है और विद्या की प्राप्ति क्या है, अमृतत्व को प्राप्त करती है। अविद्या को जानकर मनुष्य को अपनी रक्षा मृत्यु से अपनी रक्षा करता है तथा आध्यात्मिक विद्या को जानकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। क्या बताया, अविद्या को जानकर मनुष्य क्या है, मृत्यु से अपनी रक्षा करता है तथा आध्यात्मिक विद्या को जानकर अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है। अंतः कल्याण के लिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है हमारा जो पॉइंट है संभूति असंभूति। संभूति का तो अर्थ है अविनाशशीलता और असंभूति का अर्थ है विनाशशीलता। ठीक है, संभूति का अर्थ है अविनाश यानी कि जिसमें विनाश ना हो, और असंभूति का अर्थ है विनाशशीलता जिसमें विनाश की दृष्टि से विनाशी और अविनाशी दो तत्व हैं। तो इसके अनुसार क्या है, संभूति और असंभूति का अर्थ है विनाशी और अविनाशी, जिसका अर्थ है क्या नाशवान है और क्या सनातन है। इसकी जानकारी आवश्यक है। केवल संभूति के जानने से कल्याण संभव नहीं है, न केवल असंभूति के ज्ञान से, बल्कि संभूति और असंभूति दोनों का जो एक साथ जो स्थान है जानकर विनाशी आत्मा में ध्यान लगाना चाहिए और नश्वर को छोड़ देना चाहिए। इसी कारण यह कहा गया है कि विनाशेन मृत्या तिर्वा संभूता मनुष्यते मत मनुष्यते, यानी कि असंभूति को जानकर उसे मरण रहित होना चाहिए और संभूति या आध्यात्मिक में विलीन होकर अमरता हो जाना चाहिए, क्योंकि संभूति और असंभूति का फल सदा भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। संभूति का तो अर्थ होता है अविनाशनीय और असंभूति का अर्थ होता है विनाशशील। दोनों का अर्थ भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। आगे है परमेश्वर या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, यानी कि मानव का उस परमात्मा पिता परमेश्वर के प्रति सदा कृतज्ञ होना चाहिए, यानी कि आभार व्यक्त करना चाहिए हमेशा के मुझे जैसा जीवन दिया है बहुत अच्छा दिया है, इसके लिए हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। जो संसार का रक्षक है, पोषक है। अंततः यहाँ प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर हमें असत्य से हटाकर सत्य का मार्ग बता देता है, और भगवान के अनेक रूप है, अनेक विशेषता है, भक्त है, साधक है। उसी रूप को देखने का जो अभिलाषा है तो उसके लिए कल्याणकारी अंतः प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि तेजो यते रूपम कल्याणम यते पश्चिमते, यानी कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और सर्वरक्षक है। जो उसके प्रति कृतज्ञ है, कृतज्ञ यथार्थ जो उसे मानता है, उसके प्रति हमेशा शुक्रिया करता है, उसकी उपासना करता है, उसे सद्मार्ग मिलता है। क्या मिलता है, उसे सद्मार्ग मिलता है। अंततः इस उपनिषद में परमात्मा की बारंबार प्रार्थना की गई है कि न सुपता अर्थात वह अच्छे कर्म कर पर चले, और इसी कारण यहाँ पर अंत में परमेश्वर के प्रति भक्ति रखकर उन्हें बारंबार नमस्कार किया गया कि भूष्यठता के नमः उक्ति कि हम आपको ईश्वर आपको नमन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो इसका सार है वो कंप्लीट हो गया, और इसकी जो व्याख्या हम पहले डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।